हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो को टाइटल पढ़ लिया होगा, पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सीजीपीएससी प्यून एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकती है हर कैटेगरी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने पोस्ट है अभी हमारे प्यून के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे हम दो डिपार्टमेंट था, एक हमारा था सीजीपीएससी कार्यालय का और एक डिपार्टमेंट था सामान्य प्रशासन विभाग का। ठीक है, टोटल 91 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे ये है भृत्य का, जैसे ये पोस्ट देखिए, जैसे ये है हमारे सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसमें ठीक है ये टोटल पोस्ट है 80 पोस्ट। ठीक है, और एक था, ठीक है ये पोस्ट है पीएससी कार्यालय का। ठीक है, इसमें टोटल 11 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना पोस्ट हो गया? 80 + 11 91 पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सामान्य जो है, ठीक है, सामान्य मेल टोटल 13 पोस्ट है, फीमेल का 10 पोस्ट है। सामान्य प्रशासन विभाग की बात हम देख रहे हैं अभी। तो ओबीसी के लिए देखो, ओबीसी मेल में 6 पोस्ट होगा और फीमेल के लिए 3 पोस्ट होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए मेल के लिए 13 है और फीमेल के लिए 7 है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए टोटल 5 पोस्ट है। ठीक है, सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग में। ठीक है, और भूतपूर्व पूर्व सैनिक के लिए जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 2। ठीक है, ये टोटल भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टोटल 80 पोस्ट है सामान्य प्रशासन विभाग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि आप देख सकते हैं आप कितना कम पोस्ट है ना, पर्टिकुलर अगर कैटेगरी में जाएं तो बहुत कम पोस्ट है। ठीक है, और अगर पीएससी कार्यालय की बात करेंगे तो पीएससी कार्यालय में सामान्य के लिए मेल के लिए 3 पोस्ट है और फीमेल के लिए 1 पोस्ट है सामान्य में। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, मतलब मेल हो या फीमेल, 1 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, मतलब ये ओपन है कैटेगरी में, है ना, कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल इस प्रकार 11 पोस्ट है। तो 80 + 11 91 टोटल पोस्ट हो गया। अगर हम जर्नल की बात करेंगे तो टोटल जो पोस्ट होती है वो 16 पोस्ट हो जाती है। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट को मिला के, और फीमेल के लिए 11 पोस्ट हो जाती है। तो ऐसे अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए हम टोटल ले सकते हैं मेल के लिए 7 और फीमेल के लिए हम ले सकते हैं 4। ठीक है, मतलब ये जो पीएससी कार्यालय के लिए 1, 2 और 3 जो पोस्ट मैंने लिखा है वो ओपन में है, मतलब कैटेगरी में है लेकिन ओपन है ना, चाहे उसमें गर्ल्स भी आ सकते हैं या फिर बॉयज़ भी आ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं मेल 7, ओबीसी के लिए मेल 7, फीमेल के लिए 4 पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए 7 और अनुसूचित मेल के लिए 7, अनुसूचित जाति फीमेल के लिए 5। इस टाइप के इसमें आप देख सकते हैं, ऐसा पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट है पर्टिकुलर एक कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग को एक डाउट था कि इस प्रश्न में, मतलब इस एग्ज़ाम पे माइनस मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कहीं पे नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग है, या है ना। लेकिन आप जब नोटिफिकेशन पढ़े होंगे इसका, स्टार्टिंग में जब इसका आया था तो उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इसमें माइनस मार्किंग होगा, 1/3 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, मतलब 1/3 अंक काटे जाएंगे बोला है। ठीक है, मतलब अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो 3 क्वेश्चन मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब कई लोग को ऐसा अपना मार्क्स निकालने नहीं आ रहा। ठीक है, मार्क्स कैसे निकालना है, इसमें इसको भी पीएससी ने मस्त बताया हुआ है, आप देख सकते हैं उसके। जैसे कि इसने बताया है कि आपका अंक कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला दिया है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, एक सूत्र दिया है। ठीक है, MO = MR - 1/3 MW। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एम क्या है, जो मार्क्स डिसाइड है, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक
उसके बाद ये आर है। आर क्या है, आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है, ठीक है। सपोज आपने 140 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 140 प्रश्न आपने बनाए हैं, लेकिन आपका 130 अंक सही है, मतलब 130 सही है, 10 गलत है ना। तो सपोज तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 130, ठीक है। इसको अच्छे से कर देता हूँ, देखिए इसको अच्छे सॉल्व करते हैं। तो आपको इसमें बताया था एग्जांपल के लिए, आपका 140 बना है, 130 सही है, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 130, ठीक है, ऋण 1/3, ठीक है। कितने क्वेश्चन गलत है आपके, सपोज 10 है ना, 140 बनाए थे जिसमें से 10 गलत हो गया, 130 सही है, ठीक है। कितने अंक था एक प्रश्न में, 1 अंक, तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 130 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 त्रिक 9, ठीक है, फिर 3 त्रिक 9, अच्छा 3.33 समथिंग आ गया, ठीक है। तो 3.33, तो 130 में से 3.33 माइनस कर दो, है ना, तो ये 127 दशमलव ऐसा कुछ कुछ आएगा, ठीक है, या 126 है ना। इसको जब माइनस कर देंगे तो सपोज अभी आपका आंसर आ रहा है 126 मान लो जाए, सपोज है ना, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 126, तो ये आपका अंक है ना 126 अंक। आपने 140 बनाया, ठीक है, 140 में से आपका 10 गलत हुआ है, तब आपका नंबर कितना मिलेगा 126 के आसपास, ठीक है। और अगर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन विलोपित होता है तो उसका भी नंबर ऐड होगा, ठीक है, इसमें प्लस माइनस होगा। तो इस टाइप के आप अपना आंसर निकालिए और देखिए, बताइए ऐसा निकालना है। कई लोग क्या कर रहे हैं, इसी में मिस्टेक कर रहे हैं और अपना जो क्या बोलते हैं आंसर है वो ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। इस चक्कर में क्या है, कट ऑफ हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जाएगा, 140 प्लस ऐसा जाएगा, ठीक है। उतना नहीं जाएगा, 140 हाईएस्ट जा सकता है, ठीक है, किसी किसी का, लेकिन कट ऑफ उससे कम रहेगा। पेपर उतना इजी भी नहीं था, ठीक है, देखने से लग रहा है कि पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन जब उसके ऑप्शन, प्रश्न तो इजी लग रहा था, लेकिन जब उसके ऑप्शन में जाते थे ना ABCD पे, तो कन्फ्यूजन था बहुत सारे क्वेश्चन पे, है ना, ठीक है, कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, आप लोग सब देखे होंगे। तो उस हिसाब से बहुत लोग गलत भी करके आए होंगे, हमको लग रहा है कि हमने सही किया है, लेकिन PSC पता चलता है कि कुछ अलग आंसर ले लिया है, ठीक है। तो आप लोग डरिए मत, कट ऑफ उतना ज़्यादा जाएगा नहीं। हाँ मानता हूँ कुछ लोगों का 135 140 जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग रहेंगे, ठीक है। और PSC के अभी तक एग्जाम में देखो, जो नंबर होते हैं टॉपर का अंक, है ना, सपोज पहला नंबर का अंक सपोज 140 आ रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है उसका 140 है, तो टॉप 10 में जब आती है ना, 10वें नंबर में आती है, तो वो 130 129 ऐसा ना 10 से 11 नंबर का डिफरेंस हो जाता है टॉप 10 में ही, ठीक है। तो फिर जो कट ऑफ जो रेंज बनेगी, ठीक है, वो इससे कम जाएगी, है ना। आप लोग सब जानते हैं, इसमें जस्ट लिखा हुआ इमला के लिए एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, तो उस हिसाब से कम जाने की उम्मीद है, ठीक है। हम क्वेश्चन इतना इजी नहीं आया था जितना अभी चल रही मार्केट पे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों से भी बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक हुए, मैंने देखा, मैं कई लोगों ने मेरे से भी कांटेक्ट किए, बताए कि सर इतना सिली मिस्टेक हो जाता है ना, सिली मिस्टेक, क्योंकि पेपर इजी देख के लगता है कि ये इतना सरल है, मैं बना लूँगा मैं, तो वो हो ही जाता है गलती से, है ना, कितने भी अच्छे वो पढ़ने वाले हो। तो उसी बारे हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं। आपको पोस्ट का डिटेल समझ में आ गया कि टोटल कितने पोस्ट है। मेल का अगर हम जनरल की बात करेंगे तो 16 पोस्ट है, फीमेल का 11 पोस्ट है, ठीक है। तो 5 गुना को बुलाया जाएगा, है ना, तो 91 पोस्ट है टोटल। तो कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, ठीक है, मतलब अगर सपोज मैं जर्नल का 16 पोस्ट है मेल का ना, तो 5 गुना, ठीक है, 80 लोगों को ईमला टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बुलाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 91 पोस्ट है तो इसको 5 से गुना करके, है ना, सपोज 400-500 के करीब आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा मेरिट वाइज 400 लोग को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो हो क्या होगा, कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है। अगर आपका सपोज आप जर्नल के हैं, तो आपका अगर रैंक 80 में आता है, ठीक है, 1 to 80 तक आता है, तब आपको इमला के लिए बुला सकते हैं, इमला टेस्ट के लिए, ठीक है। 80 से 85 का अगर आपका रैंक है तो अब, ठीक है। तो देखते हैं आप कट ऑफ कितना जाएगा, एक अनुमानित कट ऑफ, ठीक है, ये हमारा अनुमानित है, इससे हम थोड़ा सा प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, 2-3 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम पहला देखते हैं, सामान्य वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो सामान्य वर्ग पुरुष की बात करेंगे, तो पुरुष में हमारा जो
कट ऑफ अनुमानित है। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, आप बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स है ना, या बहुत सारे जैसे दोस्तों से मैंने बात किया, तो उन्होंने जो रेंज बताई है, जो अपना नंबर मेरे को बताई है, तो उसको टैली करके मैंने जो है ना अप्रोक्स निकाला है, ठीक है। तो वो जैसे पुरुष की बात करेंगे तो 125 से 130 के बीच मैक्सिमम लोगों का है, ठीक है। महिला की बात करेंगे तो महिला सामान्य वर्ग में 120 से 123 के बीच में है, ठीक है। देखिए टॉपर का मार्क्स 140 कई लोग बता भी रहे हैं, कई लोग 135 भी बता रहे हैं, ठीक है। ये टॉप करेंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उससे 2-4 बच्चे होते भी हैं, है ना टॉपर। लेकिन हमको क्या करना है, कट ऑफ, है ना, मतलब हमको कट ऑफ पार करना है ताकि हम इमला टेस्ट के लिए जाएं और वहाँ से अच्छा करके एक पोस्ट ले लें, ठीक है। तो ये अगर आप इनके बीच में है, इस नंबर के बीच में है, तो आप सेफ है, आप अपना इमला टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ओबीसी की बात करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग। मेल की बात करते हैं, पुरुष में अगर ओबीसी में 120 से 123 नंबर है तो आप सेफ है, आप इमला की तैयारी कीजिए। अगर फीमेल है, महिला की है, तो 115 से 118 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, तो आप भी अपना तैयारी चालू कर दीजिए इमला के लिए, ठीक है। आप सेफ हैं, आप आगे जा सकते हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इमला टेस्ट का 50 अंक का है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है कैटेगरी अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में है, पुरुष का है 110 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का 110 से ऊपर ही है ना, जितने भी मेरे पास मैसेज या कॉल से पता चला है। और फीमेल का है 105 से 108, ठीक है। इसके बीच पे उसका कट ऑफ जा सकती है। अभी कट ऑफ में प्लस माइनस 2 से 3 नंबर और कर सकते हैं, या 2 नंबर ऊपर जा सकता है, या फिर 2 नंबर और कम हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति का पुरुष का है 115 अंक से ऊपर, ठीक है। प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। और महिला के लिए है 108 से 110 नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो अगला है वो विकलांग वर्ग के लिए है, ठीक है। वो 100 प्लस में अगर आते हैं, ठीक है। विकलांग वर्ग में भी बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है। बहुत बहुत सारे जो बच्चे मिले थे। अब इसमें भी कैटेगरी डिवाइड है, ठीक है। हेयरिंग के लिए, आर्थो के लिए, है ना, और आइज़ के लिए, ऐसा अलग अलग उसमें भी होता है विकलांग के लिए। तो इसमें भी अलग अलग जा सकती है, ठीक है। ये प्लस मतलब माइनस भी हो सकती है, ठीक, 100 प्लस, है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल 5 पोस्ट है पीएच के लिए, ठीक है, हैंडीकैप के लिए। तो वो मतलब सपोज मान के चलो एक आध पोस्ट मिलेगा, एक आर्थो के लिए, एक हियरिंग के लिए, एक आई के लिए, है ना, एक, समझ रहे हो। विकलांग में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जा सकती है, 100 से कम ही जाएगा, है ना। अभी बहुत कम लोगों का 100 मिला है मेरे को, एक ही बच्चे का 100 बताया है ना, एक हैंडीकैप का है। जो बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक की, ठीक है, पूर्व सैनिक वर्ग की है, तो वो 90 प्लस पे जा सकती है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक की भी अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। टोटल 15 पोस्ट है भूतपूर्व सैनिक की। तो मेरे हिसाब से ना ये और कम जाएगी, ठीक है, 90 प्लस से, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक अनुमानित कट ऑफ। अब अगर आपका भी रेंज इसी कट ऑफ के बीच में है तो आप सेफ है, आप इमला की तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। आप दूसरे की बातों पे बनाता मत आइए कि इतना कट ऑफ हाई जाएगा, 135 140, 135 140 टॉपर का जाएगा, ठीक है, टॉप 10 में उतना आ जाएगा। लेकिन हमारा जो जो रेंज है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का जो रेंज है वो 120 से 125 के बीच में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसी में फंस रहे हैं, 120 से 125 नंबर पे। हमारा गुच्छा इसी में बना है, 120 से 125 में। मतलब अब इसी में खेल है हमारा, ठीक है। तो अगर आप 120 से 125 के बीच में हैं तो अपना अपना तैयारी रखिए, प्रैक्टिस कीजिए इमला की, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, अब आज या कल फिर मॉडल आंसर आ जाएगी पीएससी की, तब एक बार और हम और देखते हैं, ठीक है, क्या चेंजेस हो सकती है, ठीक है। थैंक यू। आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।